नीट एग्जाम रिजल्ट। जैसे ही नीट एग्जाम का रिजल्ट बाहर आया वैसे ही कई टीचर्स और स्टूडेंट रिजल्ट को देखकर शॉक्ड हो गए और देन बहुत सारे स्टूडेंट नीट एग्जाम को स्कैम कहते हुए सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करने लगे। स्टूडेंट्स ये एलिगेशन लगाने लगे कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्कैम किया है स्टूडेंट के साथ। ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं कह रहे थे, टीचर्स भी इस बात को मान रहे थे। नीट का पेपर लीक हुआ, 13 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। पहले उन्होंने बोला पेपर लीक है, अगले 2 दिन बाद बोला नहीं पेपर लीक नहीं, हम श्योर नहीं है, अभी हम मिलान कर रहे हैं। नीट एग्जाम, ये एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। ये एग्जाम मेडिकल प्रोग्राम्स में एडमिशन कराने के लिए किया जाता है, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस। इस एग्जाम को देने के लिए हर साल कई लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इस साल भी 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके पिछले साल 20,80,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से लगभग 11,50,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे और इस साल लगभग 13,17,000 कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली क्लियर किया है इस एग्जाम को। एनटीए के अकॉर्डिंग इस साल ओनली 1 लाख सीट्स अवेलेबल हैं वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में। अब आप समझ ही गए होंगे कि एग्जाम कितने बड़े लेवल का है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इस एग्जाम पर। पहला एलिगेशन है अनफेयर मार्किंग स्कीम का। देखो, नीट के एग्जाम में 2 बच्चों के 718 और 719 नंबर आए हैं, जो कि टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब जिसने सारे क्वेश्चन के आंसर सही लिखे हो तो उसको 180 × 4 720 नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसे 716 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उसने क्वेश्चन का आंसर दिया है लेकिन वो आंसर गलत है तो 4 मार्क क्वेश्चन के प्लस 1 मार्क मिस्टेक के, मतलब 5 मार्क्स कट जाएंगे, तो उसके टोटल मार्क्स 715 आएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बच्चों के 718 719 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इस बात को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं। देन इस बात की क्लैरिफिकेशन देते हुए एनटीए ने ट्वीट किया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से हमने इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। देखो, पिछले साल 2023 में ओनली 2 कैंडिडेट्स के AR1 आए थे और उसके भी पिछले साल 2022 में सिर्फ 1 कैंडिडेट का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी AR1 आई है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। अब ये कैसे हुआ, ये तो एनटीए को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कभी एक बच्चे के 720 आते थे, कभी 2, कभी 3 के। हद से हद पेपर अगर आसान भी हो जाता है तो 10 के आ जाते। बहुत से लोगों ने कहा कि पेपर आसान है, पर पिछले वर्ष से इस वर्ष जितने भी हम पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हमने कहा पेपर इतना आसान नहीं था कि 67 बच्चों के 720 आ जाए। लेकिन इसके अलावा एक और शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर AIR1 लाने वाले कैंडिडेट्स एक ही सेंटर से एग्जाम देकर आए हैं। यस, ये हरियाणा सेंटर वाला केस देखो, जिसमें 8 बच्चे AIR1 लेकर आए हैं, वो भी सेम सेंटर के सेम रूम में बैठकर। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ये 1st रोल नंबर वाले और ये 5th रोल नंबर वाले को देखो, इसका 168 है और इसका 178 है। कितने रोल नंबर का गैप है? ओनली 10 रोल नंबर का गैप है। मतलब कि ये दोनों स्टूडेंट एक ही क्लासरूम में बैठकर एग्जाम दिए हैं। इनके रोल नंबर आप देख सकते हो, इनमें ज्यादा गैप नहीं है, कुछ में 50 नंबर का गैप है, कुछ में 100 नंबर का गैप है। ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें कई बच्चे एक ही सेंटर से AR1 लेकर आए हैं। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं, 720 में 720। 5 मई जब नीट का पेपर होने वाला था, उसी दिन नीट पेपर लीक जैसी शॉकिंग न्यूज बिहार के पटना से बाहर आ रही थी। कहा जा रहा था कि पटना पुलिस ने 4 ऐसे बच्चों को पकड़ा है जो कि नीट के स्टूडेंट थे, और जब उनसे पूछताछ हुई तो ये पता चला कि इन बच्चों को एग्जाम के एक दिन पहले नीट का ऑफिशियल पेपर रटवाया जा रहा था। और ये बात पटना पुलिस ने पूरे देश के सामने रखी। लेकिन इसके तुरंत बाद एनटीए ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है, ये कुछ रूमर्स फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और एनटीए ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा था, इसलिए सारे लोग इस बात को मान लेते हैं। सबसे कंफ्यूजिंग बात ये लग रही है स्टूडेंट को, एनटीए ने कहा था कि नीट का रिजल्ट 14 जून को आने वाला है, लेकिन एनटीए ने नीट का रिजल्ट 4 जून को ही रिवील कर दिया था, जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट में पूरा देश खोया हुआ था। और इससे इस बात के प्रूफ मिल रहे हैं कि नीट एग्जाम में स्कैम हुआ है। जानबूझकर नीट का रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही रिवील किया गया है, जिससे किसी को ये पता ना चले कि नीट के एग्जाम में स्कैम हुआ है। तो गाइस, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, जिससे नीट देने वाले उन बच्चों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम को देने के लिए।